बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। मैंने शर्ट की कटिंग कर ली है। जो नेक का गला काटने के लिए हमने इसका निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई हमने लेनी है 4 इंच। 4 इंच हमने इसलिए ली है क्योंकि इसके गले की जो शेप है वो थोड़ी बे शेप में हमारी बनेगी, इसीलिए इसकी जो चौड़ाई है हमने 4 इंच ली है। और जो इसकी लंबाई है वो हाफ इंच छोड़कर वो भी हमने 4 इंच ही लेनी है। अब इसकी हमने गोलाई करनी है। अब इस गोलाई की शेप को हमने कटिंग कर लेना है कि जब हमने कटिंग करनी है तो आपने एक पॉइंट अंदर वाली साइड की तरफ रख के इसको कटिंग करना है, ताकि यहाँ जो हमारी ये लाइन है ना, इसके ऊपर हमारा गला तैयार आए। ये वाला आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने गले के कटिंग के लिए रखना है। अब हमने गले की जो पट्टी लगानी है तो इस पट्टी का हमने साइज़ लेना है। हाफ इंच हमने ऊपर से छोड़ देना है। गले का जो पट्टी लगाने के लिए हमने इसका साइज़ लेना है 16 इंच के ऊपर हमने साइज़ लेना है। यहाँ पे हमने 16 इंच के हिसाब से हमने निशान लगा लिया है। ये निशान हमने 16 इंच का लगा लिया है। ये निशान अब जो हमने लगाया था इसको 16 इंच पे लगा लिया है और इसकी अब हमने पट्टियाँ कटिंग करनी है। इस गले को हमने थोड़ा वी शेप में कटिंग करना है। इसकी जो हमने पट्टी तैयार करनी है वो हाफ इंच हमने ऊपर की तरफ बढ़ानी है और हाफ इंच हमने नीचे की तरफ, और हमारी पट्टी का साइज़ आएगा ये 13.5 इंच। हमने पट्टी कटिंग कर लेनी है। हमारे पास कढ़ाई का पीस है, ये हमारे शर्ट में से ही कढ़ाई का पीस हमारा निकला है। इसमें ही हमने इसकी सेटिंग करनी है। इस गले की इसको गले के ऊपर लगाना है हमने, और इसको लूप्स और पर्ल के साथ हमने गले की डिज़ाइनिंग करनी है। हमारे पास ये जो कढ़ाई की पट्टी है हमने इसका साइज़ नाप लेना है। इस कढ़ाई की जो पट्टी है हमारा जो इसका साइज़ है वो 1.25 इंच है। ये देखें 1.25 इंच हमने साइज़ की बुकरम का हमने पीस काट लेना है, जिसकी लंबाई हमने 13.5 इंच रखनी है। ये 13.5 इंच का हमने जो पट्टी का पीस काट लिया है इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, ये कढ़ाई के ऊपर। अब हमने ये वाला जो बुकरम का पीस था ये कढ़ाई के साथ हमने पेस्ट कर लिया है। इसकी एक साइड जो है हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये हमने पट्टी की एक साइड फोल्ड कर ली है, ये देखें इस तरह। अब दूसरी साइड जो है हमने इस तरह कटिंग कर ली है, इसको भी हमने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। इसका हाफ इंच हमने कपड़ा छोड़ दिया था, इसको हमने इसी तरह कटिंग कर लेना है। ये हमने दोनों साइडों से पट्टी को फोल्ड कर दिया है इस तरह। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने अभी नहीं रखा, ये देखें इस तरह हमने इसको तैयार किया है। इसी तरह की हमने जो दूसरी पट्टी है वो भी तैयार कर लेनी है, वो हमने सादे कपड़े में करनी है। अब इस तरह की हमने दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। इस पट्टी को हमने तैयार करने के लिए ये वाला जो बुकरम की साइड है हमने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, ये देखें ये वाली सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब इसको हमने हाफ इंच यहाँ पे छोड़ दिया है, इसको हमने इस तरफ उल्टा कर लेना है, यहाँ पे हमने इसको चिपका लेना है। अब इसका हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ देना है। ये कपड़ा हमने फोल्ड करने के लिए रखना है। ये हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ दिया है, इसको हमने इस तरह फोल्ड कर देना है। अब हमने इसको एक तरफ फोल्ड करके अब इसको हमने दूसरी तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह फोल्ड करते हुए जो हमारा कपड़ा है ये हमारा थोड़ा बाहर की तरफ आएगा। हमारी जो पट्टी है वो कुछ तैयार होके इस तरह की बन गई है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह लगाना है। ये हमने 2.5 इंच का फासला छोड़ देना है इसको लगाने के लिए। 2.5 इंच का फासला हमने छोड़ दिया है। इसको इसी तरह हमने लाइन लगा के सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगा ली है। इस सिलाई से हमने आगे लूप्स लगाने शुरू करने हैं। ये देखें ये हमने लूप्स तैयार कर लिए थे पहले से ही। इस लूप्स को हमने इस तरह हमने पट्टी की शक्ल में तैयार किया है। ये हाफ इंच के फासले पे हमने तैयार किए हैं। ये सारे हमने लूप्स तैयार कर लिए हैं। इसी तरह जो हमने जो पट्टी तैयार की है इस पट्टी को हमने 2.5 इंच के फासले पे रख के तो इसके साथ लगाते जाना है।
ये इसके अंदर हमने पट्टी के अंदर लूप्स लगाकर इसको सिलाई के साथ हमने पक्का कर देना है। ये देखें हमारी जो लूप्स लगाकर हमारी जो पट्टी तैयार हुई है वो कुछ इस तरह की बन गई है। ये जो हमारा कागज़ इसमें था वो हमने इसको निकाल देना है। हमारी जो पट्टी है कुछ इस तरह से तैयार हुई है। ये जो कपड़ा हमारा बाहर की तरफ है इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसका जो एक सूत्र है हमने इसका बाहर निकाल लेना है। इस तरह हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें इसका रुख हमने इधर वाली साइड पे रखा है, इस तरह ये वाला रुख है हमने इधर वाली साइड पे रखा है। इसको हमने पट्टी को इसके ऊपर रखना है। हल्का सा हमने शावर लगाना है। शावर की मदद से हमने इसको हल्का हल्का वी शेप में यहाँ से फोल्ड करना है। ये देखें हल्का से हमने वी शेप में हम इसको घुमाना है। इसी तरह हमने इस पट्टी को भी हल्का सा वी शेप में घुमाना है। इस तरह ये जो पट्टी है हमने इस तरह तैयार कर लेनी है। सिलाई हमने ये देखिए यहाँ से हमने शुरू करनी है और यहाँ तक हमने इसको पक्का करना है। ये हमारा जो कुछ इस तरह तैयार हो गया है। ये दोनों साइडें हमारी खुली हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये इस तरह हमारा जो गला है, गले की हमारी जो पट्टी है वो तैयार हो गई है। तो हमने नेक का साइज़ तैयार करना है, वो हमने 7 इंच करना है। हमने हाफ इंच ऊपर से गले को छोड़ दिया है। हमने हाफ इंच नेक का कमीज़ का जो ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दिया है और 7 इंच पे हमने इसका निशान लगाना है। 7 इंच पे गला सेट करके तो जो एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा है उस पर हमने निशान लगा लेना है। ये देखें ये दोनों साइडों पे हमने निशान लगा लिया है। इसको हमने कट कर लेना है। पट्टी का साइज़ हमने इसी के ऊपर हमने तैयार करना है। ये जो पट्टी हमने रखनी है वो बिल्कुल दरमियान में रखनी है। ये देखें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके तो हमने इसके साथ साथ निशान लगा लेना है। तरह हमने नीचे की तरफ भी निशान लगा लेना है और इसके साथ साथ हमने इस इधर वाली साइड पे भी निशान लगा लेना है। ये हमारा जो निशान लग चुका है वो हाफ इंच हमने कपड़ा छोड़कर इसको कटिंग कर लेना है। जो हमने गले के ऊपर निशान लगाया था इस निशान के साथ हमने इतना कपड़ा अंदर की तरफ करके तो इस निशान के साथ हमने ये पट्टी लगाते जाना है। जितना हमारा निशान लगा हुआ है इतना ही कपड़ा हमने अंदर की तरफ रखना है। जितना हमने निशान लगाया ना इतना कपड़ा हमने अंदर की तरफ करते जाना है। ये अंदर की तरफ हमने इसको फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे जो हमारा निशान है इस पे हमने कट लगा लेना है। ये कट जो हमारा है हमने 1.5 इंच के फासले पर रखना है। ये हमारी जो पट्टी तैयार है वो 1.5 इंच के फासले पे है। ये देखें तो जो हमारा कट है वो भी 1.5 इंच पे ही आएगा। ये हमने पट्टी की सिलाई लगा के इस तरह हमने जो हमारा कॉर्नर है इसके ऊपर हमने सिलाई लगा के तो इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखें ये हमारी एक साइड पे सिलाई लग गई है इस तरह। ये देखें हमने जो दूसरी साइड पे हमने कपड़ा दूसरी साइड पे फोल्ड करना है। इसी तरह ही हमने जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ था इसके ऊपर हमने अंदर की तरफ दबा देकर तो इसी को हमने इस तरह सिलाई लगानी है जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाई है।
ये हमने एक तरफ पट्टी को जोड़ लिया था। इस तरह हमने जो कपड़ा था हमने कटिंग किया है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने यहाँ पे हमने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको फोल्ड करके सिलाई लगाई है, और इसका जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा था दूसरी तरफ पट्टी का, तो इसको हमने अंदर की तरफ दबा दिया है, और इसके ऊपर भी हमने साथ साथ सिलाई लगाते जाना है और अंदर की तरफ दबाते जाना है। ये देखें, ये देखिए हमारा जो गला है कुछ इस तरह तैयार हो गया है। अब हम इसका जो ऊपर वाला गला है उसको हम बनाएंगे। अब हमने ये गला तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने इसका जो राउंड है गोल शेप में इसको हमने तैयार करना है। ये बुकरम का पीस हमने ले लिया है। जो कटिंग हमने की थी गले की, ये हमारे अब इस गले की कटिंग में काम आएगी। ये आपने इस तरह गले को रखना है। हमने एक हाफ इंच का जो है इसको नीचे की तरफ रखना है गले को कटिंग करने के लिए, और इसके साथ साथ हमने इसकी सिलाई ये लगा देनी है, निशान लगा देना है। ये जो हमने कटिंग की है इसके साथ ही हमने इसकी निशान लगा दिया। अब इसका एक निशान हमने अंदर की तरफ लगा लेना है। ये जो अंदर की तरफ हमने निशान लगाना है, इस निशान पे हमने इसकी कटिंग करनी है। और जो बाहर की तरफ आपने गला रखना है, जितना भी रखना है उसको आपने बाहर की तरफ बढ़ा के निशान लगा लेना है। अब जो हमने जो निशान लगाया है इसके साथ साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने दो निशान लगाए हैं, इसके ऊपर वाले निशान पे हमने इसकी कटिंग करनी है। अब दरमियान में से इसको कटिंग कर देना है। अब जो गले का हमने बुकरम कटिंग किया है इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। ये जो बुकरम हमने कटिंग किया है इसको दो पार्ट्स में, तो हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना है इस तरीके के साथ। ये थोड़ा फासला रखना है ताकि हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा रहे। ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा रख के थोड़ा हाफ इंच तो इसकी हमने कटिंग कर देनी है। ये कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए रखना है। अब दरमियान में से इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इसका भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कटिंग कर देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब ये जो गला हमारा तैयार हुआ है इस कटिंग के साथ साथ हमने इसको रखना है। ये देखें, और इसको गले के साथ लगा लेना है। ये देखें, ये जो हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था तो इसको हमने बाहर की तरफ बढ़ा लेना है फोल्ड करने के लिए। इसी तरह हमने जो आगे वाला दूसरा इसका गला है हमने इसको भी इसी तरह पेस्ट कर लेना है। ये जो कपड़ा है हमने बाहर की तरफ निकाल कर तो यहाँ से हमने इसको लगाना शुरू करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो रुख है बिल्कुल एक दूसरे के सामने आए।
इसको फोल्ड करने के लिए आपने इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। दोनों साइडों पे हमने इसी तरह कट्स लगा लेने हैं। अब इस तरह हमने इस कपड़े को बाहर की तरफ निकाल कर तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। जो हमारा गला है अंदर की तरफ फोल्ड होना है, उसके ऊपर हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह। इसी तरह आगे भी जो गले का दूसरा पार्ट है इसको आपने यहाँ से फोल्ड करके तो दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। इसको अब हमने प्रेस करना है और तरपाई करनी है। आप देख सकते हैं ये हमारा जो गला है तैयार होके कुछ इस तरह का बन गया है। इस तरह हमने जो इसके बैक पे है तरपाई कर ली थी और हमने इसके पर्ल लगा दिए हैं लूप्स के साथ, और ये फिनिशिंग हो गई है इसकी गले की। ये जो गला तैयार हो गया है कुछ इस तरह का लग रहा है। आप भी इस तरह का गला बनाकर देखें, बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।